नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं सोच रहा था कि आज किस मौजू के ऊपर प्रोग्राम किया जाए। अजीब व गरीब किस्म की कैफियत हमारे मुल्क की मईशत की हुई है। हुकूमती नुमाइंदगान ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा, ना ये गरीब लोगों को यकीन आ रहा है जब प्रोग्राम देख रहे हैं। क्यों भाई, आप सबको लगता है पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो मैं आपको रोक नहीं सकता। लगती तो इंसान को बहुत सारी चीज़ें हैं, कैफियत पे होता है ना। तो इंसान पे खुसूसी तौर पर कभी कभार कैफियत तारी हो जाती है, तो कभी कभार जिन भी चढ़ जाता है। नहीं, उधर नहीं जाना। तो कैफियत की बात होती है कि कैफियत के अंदर बंदे को महंगाई महसूस ना हो। वो कैफियत ऐसी कैफियत होती है भाई कि जहां पर आपके ऊपर असरात मुरतब ना हो। देखिए, हमारे मुल्क का जो अलमिया है, और आज मेरे फाजिल मेहमान जो हैं वो इस चीज़ को बार बार कहते भी रहते हैं, अभी तारुफ कराता हूँ उनका, कि ये मुल्क जो है ये अशराफिया का मुल्क है। सिर्फ एक बहुत छोटी सी तादाद लोगों की वो इस मुल्क की फैसला साजी करती है, जिसकी वजह से इस मुल्क का या इस मुल्क की मईशत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, सत्यानाश हो। इसरार ये है कि एक जाहिल आदमी खुद को तालीम याफ्ता बताने की कोशिश करे और फिर इसरार भी करे कि मैं तालीम याफ्ता हूँ। यह हमारा मसला है। एक भूखा नंगा आदमी खुद को दौलतमंद जाहिर करने की कोशिश करे, आपको मानना पड़ेगा। काला आदमी खुद को गोरा जाहिर करने की कोशिश करे। इसी तरह एक बदतरीन मईशत हो, उसको अच्छा जाहिर करने के लिए आप स्टूपिड किस्म की बातें कर लें, कोई आपको रोकने वाला नहीं। कौन आपको रोक सकता है? आप कह दें। और पाकिस्तानियों का तो शिवा ही यही है। जैसे बचपन के अंदर मैं क्या करता था, मुझे महंगे खिलौने लेने का शौक था, मैं महंगे खिलौने लेकर आता था, मेरे दोस्तों के पास सस्ते खिलौने होते थे, तो 90% टाइम तो मुझे उनको साबित करने में ही लग जाता था कि भाई ये खिलौना बहुत अच्छा है। वो अपना धेले दो धेले का खिलौना कहते थे तुम्हारे खिलौने से ज्यादा अच्छा है। अब मैं कहता नहीं यार, मेरा खिलौना बेहतर है। अब वो जिद में आ जाते थे क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी, तो वो अपने घटिया क्वालिटी के खिलौनों को भी ऐसे जाहिर करते थे जैसे मेरे खिलौने के ऊपर सबकत ले चुका है वो। क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं? इनका बस ना चले। पाकिस्तान में गुफ्तगू का आगाज ही इस तरह से होता है, पाकिस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है। अच्छा, तो बाकी लोग छोले मुरमुरे की दुकान खोल के बैठे हुए, सारी दुनिया से आप भीख मांगते फिरते हो। जहां शेख दिख जाए वहां शेख के आगे, या शेख इधर तो देखना, या शेख इधर तो देख। तो आप बोल रहे हो कि आप दुनिया की अजीम तरीन कौम हो, तो आप क्यों भीख मांगते हो इनके आगे? फिर नहीं, क्यों भीख मांगते हो? नहीं भाई, खान साहब की नहीं लगाओ। ये खान साहब कभी भीख नहीं मांगते, खान साहब कभी मुल्क के लिए कुछ नहीं मांगते। ऐसे नहीं लगाया करो खान साहब को। खान साहब को नहीं लगाओ, शेखों को लगाओ, सिर्फ शेखों को लगाओ। तो हम शेखों से जब मांगते हैं तो हम कहते हैं साहब कि साहब हमारी ये मजबूरी हो गई, हमारी ये परेशानी हो गई, हमको पैसे दो, हमको पैसे दो, हमको पैसे दो। हाँ, अमेरिका क्या क्या हाथ फैलाते हैं, हमको पैसे दो। जब अमेरिका कहता है नहीं हम पैसे नहीं देंगे, हमारे लिए काम करके, काम नहीं करेंगे हम। जैसे मैं एक दफ़ा एक फ़कीर के पास खड़ा हुआ था, फ़कीर मुझे कहता है दे 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 दे। मैंने कहा अबे यार कोई नौकरी कर ले, तू हट्टा कट्टा है। कह रहा है नौकरी तू कर, मेरे को पैसे दे। मैंने कहा यार ऐसे है, ये तुम फ़कीर हो क्या हो? तो यकीन करो लानत देता हुआ गया वो। अच्छा, गड़बड़ हो गई। ये आ गया ये बंदा, जो बाइडन साहब प्लीज आप कॉल कर ले सर। यकीन करें रातों को जागता हूँ, आपके ना ब्लू टिक आते हैं ना सर, आपका फोन आता है। आई लव यू जो बाइडन, प्लीज पाकिस्तान को फोन कर लो, $150 रुपए का हो जाएगा एक दफा, एक कॉल। यकीन करो जो बाइडन साहब, मेरा बस चले तो मैं अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड के आगे इतनी मिन्नतें ना करता जितनी मैं आपके आगे मिन्नतें करूं। प्लीज एक कॉल की बात, एक कॉल। अच्छा, अब मैं कॉल करता हूं, आप पिक कर लेना प्लीज, क्योंकि आप पिक करोगे कॉल और मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये लोग मानने को तैयार नहीं, इनकी समझ फहम से बाहर है। मैं अपने मेहमान की जानिब जाता हूं, मैं तो अपनी दास्तान फिर शुरू रखूंगा। मेरे साथ बहुत ही शामिल गुफ्तगू है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया साहब। माजरत वो मैं बीच में जज्बात में बह जाता हूं। आपको पता है आजकल हर कोई इस मुल्क के अंदर जज्बात में ही बह जाता है।
तो मैं भी जज्बात में बह गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि मुल्क की मईशत दुरुस्त खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर वहां से टेलीफोन कॉल आ जाए? क्योंकि मेरे पिया गए हैं, आपने सुना होगा एक गाना था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो ये टेलीफोन नहीं कर रहे वो हमें, एक टेलीफोन की मार है, यकीन करें पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में, राय दीजिए। नहीं तो अगर उन्होंने धमकी दे दी तो फिर क्या होगा? वो तो दे के गए, तो ज्यादा इम्कान वही है। अच्छा देखें आप, बात आउट हो जाएगी। आपने 19 नवंबर की तारीख दी और अगले दिन उन्होंने पैसे दिए, यकीन करें किसी और से दिलवाए लेकिन दिलवा दिए। आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है। बिल्कुल। देखिए अली नासिर साहब, बात क्या है मैं आपको बता दूं। आप देखिए ना, जो आपने कुछ हकीकत पसंदाना बातें की हैं और नाम लिया जज्बात का, ये बात सही नहीं है। वो हकीकत पसंदाना बातें थी। असल जो चीज़ है वो ये है कि इस हुकूमत के दौर में मईशत में इतनी ज़बरदस्त खराबियाँ आई कि मईशत रूबा ज़वाल रही। लेकिन 30 जून 2021 के बाद जो तबाहकारियाँ आईं वो इतनी ज़्यादा थीं कि ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान, हमारे मुशीर ख़जाना साहब और IMF दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आते थे कि अगर IMF का कर्जा मंजूर हो जाए और पाकिस्तान को किस्त मिल जाए, उसके बाद भी रुपया गिरता रहेगा और मईशत बुहान की तरफ जाती रहेगी। इल्ला ये कि उससे पहले कुछ और आपको पैसे मिल जाएं, क्योंकि खराबियाँ इतनी ज़्यादा आ गई थी। तो अगर आपको ये किस्त मिलने से कुछ भी नहीं होने वाला था। तो ये बात के शवाहिद मौजूद हैं कि IMF ने ये कहा कि जी हम तो आपका कर्जा मंजूर करके किस्त दे भी देंगे, मगर पहले आप कुछ और पैसों का इंतजाम करें दोस्त मुल्कों से। तो उसके लिए भागदौड़ बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और ये एक निजाती पैकेज है जो पाकिस्तान को मिला है। और इस निजाती पैकेज के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया कि हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं थी, क्योंकि आपने तो मुस्तहकम बनाने के लिए निजाती पैकेज के लिए आप भागे हैं। और उसका सबूत ये है कि जब मुशीर ख़जाना साहब या वज़ीर ख़जाना जब जा रहे थे वाशिंगटन, तो पहले उन्होंने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की, वहाँ जाके अमेरिका जाके सऊदी वज़ीर ख़जाना से की, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए सऊदी अरब और शौकत तरीन वो मुज़ाकरात छोड़ के वहाँ आए और वो निजाती पैकेज हासिल किया है, जिसके बाद आप देखेंगे अगले चंद घंटों में IMF का कर्जा मंजूर हो जाएगा। तो हुकूमत का ये दावा बातिल हो गया कि जी हमारी मईशत मुस्तहकम थी। मुस्तहकम करने के लिए तो आपने ये निजाती पैकेज लिया है। अच्छा, ये जब भी मैं दूसरी बात किसी से भी बात करता हूं तो वो नौजुबिल्लाह, वैसे मेरे रब की ज़ात के अलावा बाकी किसी ज़ात के ऊपर गुरूर तकब्बुर अच्छा नहीं लगता। मैं देखता हूँ हमेशा कहते हैं, जब भी कहते हैं पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन कौम है, तो सर ये बात तो अच्छी नहीं लगती कि अपने दावे जो भी करें आगे कचकोल लेकर घूमें। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि बादशाह हाथ में कचकोल पकड़ ले और कहे कि साहब मैं मुल्क की बादशाह संभाले हुआ हूँ। तो बात यह है कि पाकिस्तान की बड़ी बुरी रेपुटेशन दुनिया के सामने जा रही है, क्योंकि हम जगह जगह मांगते फिर रहे हैं और अच्छी बात नहीं है। लेकिन माजी के अंदर ये कमिटमेंट हुई थी कि हम कभी किसी से नहीं मांगेंगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आपसे जानने की कोशिश कि ये कचकोल कब टूटेगी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था, कचकोल कब टूटेगी या कभी टूटेगी ही नहीं? जी नहीं, इन्होंने कचकोल बदल ली है जिसका साइज बहुत बड़ा है। अच्छा, इसलिए तोड़ने की जरूरत महसूस फिलहाल नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बैरूनी कर्ज़ों, बैरूनी इमदाद और बैरूनी वसाइल पर बेतहाशा जो है इन्हसार बढ़ाया है। जो पहले 3 साल थे उसमें 27 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा हुआ, जो कि 9 अरब डॉलर सालाना बनता है, जो पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है, जबकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं आया। दूसरे जो आदाद शुमार हैं वो ये हैं कि 82 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई 3 वर्षों में, जो पिछली हुकूमत के 3 वर्षों से 16 अरब डॉलर ज़्यादा हैं। तो 27 अरब हो गए, 16 अरब डॉलर ये ज़्यादा है, टोटल 82 बिलियन डॉलर्स।
अच्छा, उसके बाद हमने देखा लुकमा माजरत लुकमा ये देना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे कि जो शख्स इसहाक डार साहब ने लगाया था अपना सेक्रेटरी फाइनेंस, वही बंदा इन्होंने भी लगाया। मेरे ख्याल अभी शायद वो डॉक्टर साहब रिज़ाइन करके गए हैं, लेकिन वो भी इनकी टीम का हिस्सा रहे। तो इनकी कोर टीम के अंदर तमाम वो लोग रहे हैं जो माजी की हुकूमतों में रहे हैं। सो ऑल द कुक्स हैव बीन ऑलमोस्ट द सेम, बिकॉज इन्होंने देखे ना, आप अब्दुल हफीज शेख को भी वापस रख लिया नौकरी पे, शौकत तरीन साहब को भी वापस नौकरी पे रख लिया, यानी नून मीम शीन पी पे किसी का भी लिहाज नहीं किया, सब लोगों को यूज किया। लेकिन वो मतलब इट्स मोर ऑफ द सेम, यानी ये कहते हैं कि ये दलदल है, इस दलदल में हम फंस गए हैं, कसूर माजी की हुकूमतों का है, लोग तो हमने भी लगा के देख लिए। क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए ना, वो तो बात अब खत्म हो गई ना, इसलिए कि अगर आपके बाद जून 2021 के बाद जो बड़ी जबरदस्त तबाहकारियां पाकिस्तान की मईशत में आई हैं, रुपया कोई 20-22 रुपए 7 अरब डॉलर 3 महीने में रहा। इसका मतलब ये कि 2018 में जो तजारती खसारा था, जिसको आपने दिवालिया कहा था, आप उसकी सतह तक जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जून 2021 के बाद जो तबाहकारियां आई हैं, वो अब उसी सिमत पर आप जा रहे हैं जो कि 2018 में थे, जिसे आपने दिवालिया कहा था। सिर्फ फर्क ये है कि महंगाई उसके मुकाबले में बढ़ी है और शरह नमूद सुस्त हो गई है, बाकी तो चीज़ें और ख़राब हुई हैं। तो जो नुक्ता मैं आपको बता रहा था कि 82 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई 3 सालों में, 27 अरब डॉलर के आपने बैरूनी कर्जे ले लिए। IMF ने अभी आपको किस्त नहीं दी, लेकिन कोविड-19 की वजह से उन्होंने नकद दिए हैं पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर। अच्छा डॉक्टर शाहनवाज सिद्दीकी, देखा कि जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं जाविया बदलता हूँ, चंद नुक्ते में लिख कर लाया हूँ। आप चूंकि हमेशा मंशूर के मुतल्लिक बात करते हैं और मौजू भी पेशकार ने यही रखा है, 3 साल के बाद भी पाकिस्तान के माशी मसाइल वहीं पर, लेकिन मैं इसको पॉलिटिको इकोनॉमिक एंगल देता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो क्लेम था उसको आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। वो ये था कि करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, मजीद करप्शन होने से रोकेंगे, निज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। तो कितनी लूटी हुई दौलत अगर आप देखें डॉलर्स की सूरत में आपको इनफ्लो में दिखाई दी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दी। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में फाइनेंशियल करप्शन रोकने के लिए कौन से ऐसे इकदाम या कानून साजी हुई, ये भी मुझे वाजे कर दें जी। अगर आप तो इस जवाब से पहले जो मैं जुमला बात कर रहा था बिल्कुल मुकम्मल कर। मैंने ये कहना था कि ये जो जबरदस्त आपने कर्जे ले लिए, रेमिटेंसेज आ गई, IMF ने आपको 4.2 अरब डॉलर दे दिया। अब उसके बाद G20 ने आपके कर्जों को कहा जी आप मोहलत दें, बाद में वापस कर दें। उसके बावजूद भी आपको 4.2 अरब डॉलर का एक पैकेज लेना पड़ा है। तो पहले तो ये बताया जाए कि जो पैसे आ रहे हैं जा कहाँ रहे हैं, जरा कौम को एक्सप्लेन तो कर दें। इसलिए कि पिछली हुकूमत के मुकाबले में जबरदस्त आपने बैरूनी वसाइल लिए हैं, कोई प्रोजेक्ट तो बनाया नहीं है। तो ये सवाल क्या नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल तेजी से जारी है। तो ये तो पहले कौम को तो बता दें कि आपने मईशत को दाव पे लगाया, आपने मुल्क की सलामती को खतरात में लगाया, आपने अपने दावे को बातिल कर दिया कि जो हमारी मईशत मुस्तहकम हो गई, ये तो गैर मुस्तहकम है। नियत साफ थी ना, नतीजा नहीं निकला, क्या करें। अब हमने केकड़ा के अंदर, आपको पता है कि केकड़ा के अंदर हमने सुराख बनाना शुरू किया, दूसरी तरफ जापान निकला है, गैस नहीं निकली, नियत हमारी साफ थी, कामयाबी नहीं मिली, अब क्या करें। हमने तो आप ही कह रहे हैं नियत साफ थी, तो नहीं, ये सवाल का जवाब कौम को देना पड़ेगा इनको। 2-3 सवाल है, पहले मैं बता दूं फिर आपके जवाब पे आता हूं। इसलिए जबरदस्त जो आपने बैरूनी वसाइल बढ़ाए हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, इसलिए कि फिर आपको निजाती पैकेज के लिए जाना पड़ा, नंबर 1 सवाल। तो ये तो हमें कौम को जानना तो चाहिए। ये दूसरा ये कि जून से अब तक जो है जो रुपए की कदर गिरी है, और आपने जो है वो 41% इस हुकूमत के दौर में रुपए की कदर गिरी है, 41%। तो बांग्लादेश में 3 से 4% गिरी है, भारत में 9 से 10% गिरी है। तो हमारा जो 41% गिर गई थी, इसका जिम्मेदार कौन है, गिरी थी या गिराई गई है, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि अगर आप महंगाई की बात करते हैं, आप ये कहते हैं जी तेल पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, तो जरा लिस्ट देख लें, डीजल पाकिस्तान में महंगा है, बांग्लादेश में और श्रीलंका में सस्ता है। फिर आप बिजली के नरखों की बात करते हैं, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, बिजली के नर्ख सनत और तिजारत के लिए पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा हैं। ये
तो आप जो अपनी अपनी कौम से ही झूठ बोलेंगे, कौम को ही गुमराह करेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने सऊदी अरब से जो निजाती पैकेज लिया है उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं मतलब लफ्ज ब लफ्ज तो नहीं सुन सका, मैंने सुनी भी छोड़ दी है क्योंकि क्या फायदा, अपना वक्त काफी जाया हो जाता उसमें। लेकिन जो मुझे समझ में आ रही थी वो ये थी कि माशी बहरान ग्लोबल स्केल का है, ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल जो खराब हो गई है और जो है वो कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, दुनिया बहुत गंदी है, सारी दुनिया गंदी है, सारे सब लोग गंदे हैं, सब खराब हैं, हम अच्छे हैं। मतलब ये मतलब जो मैं अखज़ करता हूँ हमेशा, हर जो भी हो, चाहे नून लीग की हो, पीपल पार्टी की हुकूमत रही हो या PTI की हो, बस उसमें यही होता है, दुनिया बहुत गंदी है, दुनिया बहुत ख़राब है, वेस्ट बहुत गंदा है, सारी इकॉनमी ख़राब है, सब लोग गंदे, हम अच्छे हैं और हमारे हालात भी ठीक हैं। तो कल आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो ज़रा उसका अर्थ तो निकाल के बताएं, आपको यकीन आया इन बातों पर? नहीं, देखिए बात ये थी कि आप हकीकत के खिलाफ बात करेंगे तो उस पर तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। सबको नजर आ रहा है कि IMF ने ये कहा था कि मेरी किस्त आपको मिल भी जाए तो भी आपका रुपया गिरता रहेगा, मईशत बुहरान की तरफ आपकी जा रही है। तो मेरी एक किस्त से कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं तो किस्त आपको जब दूंगा जब आप और पैसे का इंतजाम कर लें। अच्छा, मेरे पास तो क्लिप नहीं है, लेकिन आपने मुझे एक मरतबा कहा था कि क्लिप जरूर चलाऊं। माजी में आपने करंट अकाउंट डेफिसिट के मुतालिक पेशगोई इसी प्रोग्राम के अंदर की थी और आपने मुझे याद भी कराया था कि आप प्रोग्राम के दौरान उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। जो सरप्लस का ढंढोरा पीट कर रखा था काफ़ी अरसे से, तो आपने मुझे कहा था कि साल के इख्तिताम में ये करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई और इस सिलसिले में किस दिन मौका मिला तो आपकी माजी की क्लिप भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन ये आपकी पेशगोइयाँ जो हैं ये बड़ी मशहूर हैं, तो इसी सिलसिले के अंदर आपकी पेशगोई अभी अगले आने वाले 1 या 2 माह के लिए क्या है पाकिस्तान की मईशत के लिए? आपको लगता है कि बहरानी कैफियत जारी रहेगी? देखिए बात दरअसल ये है कि महंगाई की शरह तो ऊंची रहेगी, मईशत की शरह नमूस रहेगी, महंगाई खित्ते में सबसे ज्यादा रहेगी। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं कि इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, जबकि हमारी शरह नमू बहुत सुस्त है। ये रिमार्क्स दिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। वो तो जिद कर रहे हैं, वो तो जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने कल वजीर खजाना की बात सुने, वो तो मुशीर खजाना की बात सुने, वो तो जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं वो आपने देखा होगा तो सस्ता है, वो तो जिद कर रहे थे, वो तो मान नहीं रहे थे बात को। ये आपकी जी नहीं, देखिए ना, वो तो बात सियासी खेल छोड़ दीजिए। आप IMF ने तमाम मुल्कों के इन्फ्लेशन की फिगर दी हुई है, वहां चले जाएं, एशियन डेवलपमेंट में चले जाएं। देखिए महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा है, शरह नमू पाकिस्तान की बहुत सुस्त है। फीकस आमदनी हमारी जो है 190 मुल्कों में, 161 मुल्कों में फीकस आमदनी हमसे ज्यादा है। एनर्जी के बिजली के रेट्स हैं सनअत और तिजारत के लिए खित्ते में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। मैं तो आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। मसला इस वक्त ये है कि गलत बयानी करने से मसले हल नहीं होते। बात दरअसल ये था कि मईशत तबाह हुई है, 41% जब ये रुपया गिरा तो स्टेट बैंक पे ये चार्जशीट है, हुकूमत पे ये चार्जशीट है। नंबर 1 मुझे 2-3 बातें, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक। एक आपने नुक्ता बता दिया, नुक्ते की तरफ वापस आता हूं, छोटी सी ब्रेक लूंगा, वापस आके फिर हम इस बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये गोरे जो है ना ठीक लोग नहीं है, अपनी गलती मान लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, अपनी कमज़ोरी बता देते हैं, ये ठीक लोग नहीं हैं। हम सही हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गलत बात करते हैं, माफ़ी कभी नहीं मानते, गलती कभी नहीं मानते और अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बताते। अपनी कमज़ोरी को हमेशा अपनी मजबूती के तौर पर ज़ाहिर कर। हम सही हैं, गोरे गलत हैं। आप नहीं समझेंगे भी नहीं, इसके लिए गोरा होना जरूरी है। खैर एनीवे, यहाँ पर चलते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के पास। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब आपने देखा होगा कि मईशत के अंदर भी यही कुछ मामला थे। हम गलती नहीं मानते, माफ़ी नहीं मानते, कमज़ोरी को छुपाते हैं, वो लोग बता देते हैं। हम लोग मईशत के मुतल्लिक अगर सही बात नहीं करेंगे तो आपके ख्याल से क्या दुनिया
गलत बयानी, मैं नहीं कह रहा कि गलत बयानी की होगी, क्योंकि आपने तो कह दिया बड़े वाज़े तरीके से कि गलत बयानी हुई है, लेकिन ये कि दुनिया हमारी हर बात मान जाएगी, उनको कोई फैक्ट्स नहीं चाहिए, कोई स्टैट्स नहीं चाहिए, क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, मुझे आप सवाल का भी जवाब देना है जो आपने लूटी हुई दौलत का कहा था। जी जी जी। उससे पहले मैं चंद जुमले बोल लूं ताकि उस तरफ चले जाएं। पहली बात ये थी कि 2-3 गुना इनके ऐसे हैं जो काबिले माफ़ी नहीं है। पहला तो ये था कि मार्च से जून 2020 तक रुपए की कदर को जो हमने शरह सूद गिराई थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा गिराई थी, उसकी वजह से तबाही आई, उसका हुकूमत और स्टेट बैंक को कटहरे में आना पड़ेगा। दूसरे, ये जानबूझ के रुपए की कदर जो गिराई 41% तक, जबकि दूसरे मुल्कों में मैंने बताया बांग्लादेश में 3 से 4% थी, इसका भी इनको जवाब देना पड़ेगा। इन हरकतों की वजह से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि इस साल जो तिजारती खसारा है ये उस हद पर पहुँचने वाला है जो माली साल 2018 में था, जिसको इन्होंने दिवालिया कहा था, लेकिन उस वक्त शरह नमू ज़्यादा थी, महंगाई कम थी, हम उसी पे जा रहे हैं। और गलत बयानियों का तो ये है कि इस वक्त ये गलत बयानियाँ मुस्तकिल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे 2009 में जब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के इजलास के बाद जो चीज़ें कही गई थी उसमें इतनी ज़बरदस्त गलत बयानियाँ की गई थी जो रिकॉर्ड तोड़े थे, अब वही कहानी फिर शुरू हो गई है। नंबर 2, अब आपने जो, मैं उस तरफ आ जाता हूँ कि लूटी हुई दौलत का। पहला ये था कि जब 2018 में अपना जो पिछली हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी दी थी, इमरान खान साहब ने ये कहा था हम उन केसेस को दोबारा खोलेंगे। तो इख्तियार में आने के बाद पहला ऑर्डर इन्होंने इशू किया FBI को कि आप उन केसेस को दोबारा जो खोल रहे हैं वो बंद कर दें, किसी को कोई नोटिस नहीं जाएगा। ये कम शुरू हो गया। दूसरा ये आया कि जो लूट के दौलत पाकिस्तान से ऑफशोर में गई है, चाहे हुक्मरानों की हो, जजेस की हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की हो, किसी की भी हो, वो अगर पैसा वहीं रखें यहाँ पे टैक्स दे दें, वो ऑर्डर इशू हो गया। तीसरा ये आया कि जो पाकिस्तान से लूट के बाहर दौलत गई है, अगर उस पैसे को बाहर रखना चाहते हैं तो रख लें, हमें 6% टैक्स दे दें, वो पैसा भी बाहर रखने की इजाज़त दे दी। उसके बाद जो है ये था कि जो मुल्क के अंदर असासे हैं, जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, उसके मुतालिक कानून ये था कि उन पर जो है वो जब्त किया जाएगा। तो हमने कहा था कि आप टैक्स ले लें, तो 900 अरब रुपया मिलना था उन असासों पर जो लूटी हुई दौलत के हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, और कानून मौजूद था। उन्होंने कहा कि उसका कोई एक्शन नहीं होगा। और इसके बाद तामीराती सेक्टर को हमने ये कहा कि जो आप जो है वो उस पर काला धन लगाए, कोई सवाल नहीं होगा। तो लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए बजाय जो चोरों को बरात दी है पाकिस्तान में, दुनिया में किसी मुल्क ने आज तक नहीं दी और पाकिस्तान में आज तक नहीं दी। वो वायदे जो भी कुछ थे मंशूर में, वो अपनी जगह, लेकिन मेरा इल्ज़ाम ये है कि दुनिया के किसी मुल्क ने कौमी दौलत लूटने वालों को इतनी कम शरह पर नहीं दिया माफ़ी जितनी पाकिस्तान में दी है, इस हुकूमत ने दी है, न पाकिस्तान में कभी था। ये एक सूरत हाल है। तो अब सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि अभी तो आपने IMF के कर्जे आपको मिल जाएगा, उसके बाद सऊदी पैकेज भी मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ये मजीद कर्जे लेने के लिए जाएंगे। आज आपको बता रहा हूँ, ये नहीं होगा कि उसके बाद ख़त्म हो जाए। उसके बाद 3 वर्षों में इनके 18,000 अरब रुपए के मजमूई कर्जे बढ़ गए हैं, जो कि 66 साल के कर्जों से ज़्यादा थे। तो इनको अदा कैसे किया जाएगा? अब ये इन्होंने यकीनी बना लिया है 2-3 चीज़ें। एक ये कि अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, इन्होंने यकीनी बनाया है। दूसरा जो इन्होंने यकीनी बनाया है कि 2075 तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो है वो अब OECD ममालिक तक नहीं पहुँचेगी। हम कर्जों के बोझ में मजीद जकड़े जाएंगे। कौमी सलामती का सौदा हो रहा है, कौमी मईशत ख़तरे में पड़ गई है, और अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है उसमें इरादतन, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम अपने इक़दाम से जो है वो मावनत कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुल्क को खुद इंसारी से दूर किया है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, और मईशत को आपने कमज़ोर किया है। अब ये मईशत बेहतर होने वाली नहीं है इनके 5 साल में, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं चंद महीनों में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा गलत बात कोई नहीं है। कैसे सोच लिया कि पूरे 5 साल, ये आपने कैसे सोच लिया कि इनके पूरे 5 साल, ये आपने कैसे बताया? मतलब ऐसी आपके पास कौन सी कोई जादू का चिराग है जिसने आपको मुस्तकबिल में ये बात बता दी है कि 5 साल पूरे हो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपकी पेशगोइयाँ सही होती हैं। आज के कानून के मुताबिक अगर वो खुद कोई कदम ना उठाएं, खुद वो मजबूरी में कि उनसे, तो ये हुकूमत 5 साल तो कर सकती है कानून के मुताबिक। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ
कि इनके अगर ये 5 साल रहते हैं तो इनकी जो औसत शरह नमू है, मैंने आपको पहले तिजारती खसारे का बताया कि 2018 की पर पहुंच रहे हैं जो दिवालिया था। अब मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूं, जब 5 साल पूरे होंगे तो इनकी औसत सालाना शरह नमू 3.2% से ज्यादा नहीं होगी। इनको विरसे में मिली थी 5.5%। इनको पिछले 3 वर्षों में जो पिछली हुकूमत के थे वो अफराती ज़र था 4.1%, उससे कहीं ज्यादा अफराती ज़र रहेगा। ये दो बातें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई ऊंची रहेगी, फीकस आमदनी गिरेगी, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा, लोगों का जमहूरियत पे एतमाद कम होगा और वो जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। अवाम जब तंग आ जाते हैं, जगह तंग आमद या बंज आमद, मायूसी और बददिली आखिरी लिमिट्स को छू रही है, एतमाद खत्म हो चुका है। तो अब ये सोचना तो पड़ेगा कि ये खुद भी महफूज नहीं रहेंगे। लूट लें जरूर, दौलत इकट्ठे कर लें, दौलत को बाहर भी भेज दें, सब कर्जे भी ले लें, ये कर्जे अदा भी तो करने हैं। इस गवर्नर स्टेट बैंक ने जो इस मुल्क को मईशत को नुकसान पहुंचाया है और जो हुकूमत ने पहुंचाया है, मौजूदा वजीर खजाना ने पहुंचाया है, पिछले वजीर खजाना ने पहुंचाया है, गलत बयानी है कर करके नहीं फायदा पहुंचाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको फायदा पहुंचा है। देखिए जो डॉलर, हम अगर एक बात नहीं गई उसका जवाब मैं जरूर दूंगा कि उन्होंने जो फायदा पहुंचाया है, तो जिन लोगों ने लूटी हुई दौलत बाहर ले गए थे, जिनको आपने कहा था पैसा बाहर ही रख लें, उनको भी फायदा पहुंचाया ना। ये भी तो कहना, ये तो कानून बनाया था ना कि लूटी हुई दौलत वापस मत लाए। जो 55 अरब डॉलर की आपकी रेमिटेंसेज हैं, अली नासिर साहब, किसी ने सोचा, गवर्नर स्टेट बैंक ने आपको पता है ये बात कि 55 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो इंपोर्ट्स आ रही हैं 55 अरब डॉलर की, वो कितनी महंगी होंगी, वो अवाम को ऊपर क्या जाएगा, सनतों का क्या हाल होगा। तो एक तो कौमी दौलत लूटने वालों को भी तो फायदा पहुंचाया, जिनके पैसे बाहर आपने रखने की ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया है, इसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास वक्त आज मुख्तसर है और वक्त आपके साथ बड़ी तेज़ी से गुजरता है। बड़ा लुत्फ़ आता है गुफ्तगू करने का, हर ज़ाविये से आप मसाइल को और मुतल्लिक हमें बताते भी हैं और उनके हल के मुतल्लिक भी बताते हैं। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।